चलो पहली करंट अफेयर्स है रापा न्यूई। रापा न्यूई क्या है? ये एक ऐसी ट्राइब का नाम है। उस ट्राइब के पास कुछ ऐसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जो बहुत हैवी होते हैं, और ये स्ट्रक्चर के चक्कर में इस ट्राइब को जाना गया है। इन्होंने अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, जो बड़े बड़े यहाँ के ट्राइब्समैन से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इतनी बड़े बड़े स्टैचूज डाले जो टन्स में 38 फीट ऊंचे हैं फेस ये। और इमोजीज जो आप देखते हैं ना, इमोजीज का जन्म इन्हीं के चक्कर में हुआ, रागा न्यूज़ के चक्कर में। तो ये रापा न्यूज़ हैं क्या? रापा न्यूज़ ऑल नोन एज द ईस्टर आइलैंड्स, इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर आइलैंड्स भी बोलते हैं। नेवर एक्सपीरियंस अ रीनियस पॉपुलेशन कोलैप्स, आज तक कभी इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से नीचे नहीं गई। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ एशियन डीएनए फ्रॉम 15 फॉर्मर इनहेबिटेंट्स ऑफ द रिमोट आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में इन्होंने देखा है कि इनकी जनसंख्या बहुत रैपिडली कभी नीचे नहीं गई। रापा नुई ऑल्सो नोन एज ईस्टर आइलैंड इज अ चिलियन डिपेंडेंसी एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ठीक है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इनकी डिपेंडेंसी है। ईस्टर्न मोस्ट आउटपोस्ट है ना, पॉलिनेशियन आइलैंड है वर्ल्ड का। ये सिचुएटेड है तकरीबन 3540 किलोमीटर चिली के पश्चिम में और 1900 किलोमीटर पैटिकैरिन आइलैंड से। इसका टोटल एरिया है 163 स्क्वायर किलोमीटर। इज वन ऑफ द मोस्ट रिमोट इनहैबिटेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। दूर है और यहाँ पर लोग नहीं रहते, जो ट्राइब थी वो खत्म हो चुकी है, तो इनहैबिटेटेड प्लेस है दुनिया का। इट इज स्मॉल ट्रायंगुलर शेप वॉल्केनिक आइलैंड। ये किससे बना है बेटा? ज्वालामुखियों से बना हुआ एक आइलैंड है। ठीक है, 24 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है इसकी, मैक्सिमम वेथ 12 है और चौड़ाई और लंबाई है 24 किलोमीटर। इट फेसेस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है। यूनेस्को नेम्ड ईस्टर आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो एक बिस्किट का पैकेट लो, वही भी ले आओ। क्या खाया था अभी? रहने दो, मतलब तो पानी दे दो बेटा। ठीक है, मार्च 22 1996 में मेजर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड अंडर द रापा नुई नेशनल पार्क। इसके सारे पार्ट को कहां पर डाल दिया गया? रापा नुई नेशनल पार्क के अंदर प्रिजर्व कर दिया गया है। व्हाट आर द मोआई स्टैचूज? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? मोआई स्टैचूज, है ना। मो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, तो मोआई याद करने का तरीका कायदे से इसका नाम मोआई है। मो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ध्यान रखना। रापा नुई इज द फेमस फॉर इट्स लार्जेस्ट स्टैचूज कॉल्ड मोआई। दे आर शेप्ड लाइक लार्ज ह्यूमन हेड्स इरेक्टेड ऑन स्टोन, है ना, पेडेस्टल्स। दे आर फेमस फॉर देयर कार्व्ड हेड्स, जिसे बोलते हैं क्या? पुकाओ। ओके, अ हैट लाइक कवरिंग मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट रेड स्टोन। किससे बने? सॉफ्ट लाल पत्थर से बने। सम मोआई स्टैंड्स 40 फीट टॉल, है ना, और इनका वजन जो है वो होता है 75 टन, ज़्यादा नहीं। दे वर कार्व्ड इन वोल्केनिक स्टोन्स एट क्वेरीज एंड देन मूव्ड और देयर करंट लोकेशन अक्रॉस द आइलैंड। स्कॉलर्स बिलीव दैट रापा नुई पीपल बिल्ड द मोआई बिटवीन द 13th and 16th century and represented their revered ancestors. Over 900 Moai have been found on this islands till date. अभी तक 900 चेहरे मिल चुके हैं मात्र। कितने? 900. Not very higher level. They are massive megalithic stone carved human shaped statues. ठीक है, they are famous for their art, जिन्हें मकाओ बोलते हैं। इनको बनाया गया 1400 से 1650 AD में। ठीक है, और 1000 मोआई स्टैचूज हैं जो वॉल्केनिक टफ से बनाई गई थी। इसमें सबसे ऊंची 33 फीट है और एवरेज जो है इसका 3 से 5 टन होता है। हैवीएस्ट जो है वो 80 टन तक जा सकती है। इनको कार्व कराया गया इसीलिए मोआई स्टैचूज बोलते हैं, कॉल्ड टोकई, है ना। और सिंपल हेड हेल्ड चैसल्स होते हैं, मतलब यहाँ तक बने होते हैं। मोआई रिप्रेजेंट क्या करते हैं? वहाँ के जो चीफ थे उनको, और इम्पोर्टेंट पीपल जब मर जाते हैं तो उनकी याद में इसको बनवा दिया जाता है। They were placed on the rectangular stone platform, आहू। इसको एक रेक्टेंगुलर स्टोन का प्लेटफॉर्म होता है जिसको आहू बोलते हैं, इसको ऊपर रखा जाता है और कहा जाता है इस रेक्टेंगुलर स्टोन के नीचे क्या होता है? इस स्टैचू का जो चेहरा है इसके बंदे की कब्र। रेक्टेंगुलर स्टोन के नीचे उसको दफना दिया जाता है। The Moais were
intentionally made with different characteristics since they were intended to keep appearance of that person they represented। इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाक लंबी है, छोटी है, ये अलग अलग तरीके क्यों डाले गए? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं उस व्यक्ति को जो मर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे खत्म होता है पहला करंट।